तो दोस्तों मैं आया था यहाँ एक इस चंबा का आपको दूसरे एंगल से दिखाने के पर्पज़ में। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक पुरानी चीज़ याद आ गई। ये पुराना सा खंडर, ये दिख रहा है आपको? ये किस ज़माने में घर हुआ करता था। और इसकी कहानी ये है कि जब हम यहाँ शुरू में आए चंबा, तो इसी घर में रहते थे। इस उसमें इसमें हमारी भैंस रहती थी। इसमें हमारा एक रूम था और पल्ली तरफ एक रूम और बीच में किचन था। और ये सारे जितने खेत हैं यहाँ, ये सब उस टाइम इनमें खेती हुआ करती थी। आज सारे बंजर पड़े हुए हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता अभी, लेकिन खेती हुआ करती है इसमें बहुत अच्छी ढंग से। और मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। और ये सामने भी एक सामने शायद आपको दिख रहा है, एक खंडर सा हो चुका मकान। बहुत सुंदर मकान था ये, बहुत सुंदर दिखने में। तो कुछ टाइम हमारी भैंस इस मकान में भी रही थी। हम लोग इधर रहते थे, हमने इसमें भैंस के लिए इसको किराए में लिया था। तो यहाँ पर देखिए, ये है ये पुराना खंडर हुआ मकान। यहाँ पर इस जगह पर होता था एक बेड हमारा, और एक होता था उस जगह कोने पे। और यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर ये खिड़की थी, और ये था हमारा अंदर जाने का दरवाज़ा। मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ अभी। वाह! लेकिन अभी ये इसकी हालत हो चुकी है ख़राब। तो और एक सामने से एक छोटी अलमारी थी, वो शायद अब खंडर से दिख रही है या नहीं दिख रही। वहाँ पर एक अलमारी थी। ये एक बीच में खिड़की थी, खिड़की मतलब एक खिड़की थी। हम इससे दूसरे कमरे चले जाते थे उधर। और ये था हमारा किचन। अभी दिखाता हूँ आपको। ये था हमारा किचन, और यहाँ पर शायद कहीं हमारा चूल्हा भी होगा, अगर होगा तो। अब नहीं बचा है। यहाँ पर सामने हमारा चूल्हा था, और अब इसकी हालत हो चुकी ख़राब। और इस जगह पर एक खुमानी का पेड़ था, बहुत बड़ा था, बहुत सारी खुमानी इसमें लगती थी। और एक पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ये जो फल हैं, ये वाले, इसको कहते हैं मोर, गढ़वाली भाषा मोर कहते हैं। बहुत सख्त होते हैं, लेकिन बाद में पकने के बाद ये बड़े मीठे होते हैं। ये जंगली फल है, इनका ना कोई तोड़ता है ना बेचता है, लेकिन ऐसे लोग जंगलों में खा लेते हैं इसको। पकने के बाद एक बिल्कुल काला हो जाता है, अंदर से ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। और अभी दिखाता हूँ आपको, और बहुत सारी यादें पुरानी। ये था एक रूम दूसरा, यहाँ पर एक छोटी खिड़की थी, और ये इसका दरवाज़ा यहाँ पर था। इस दरवाजे में इसके अंदर हमारी रहती थी भैंस। इसके अंदर एक बार क्या हुआ, ये बहुत पहले की बात है, 84 के आसपास की। इसके अंदर हमारी भैंस थी इस रूम में, और रात को यहाँ बाघ आ गया, तेंदुआ, इसके यहाँ बाघ कहते हैं। लेकिन तेंदुआ आ गया, उसने पूरा दरवाज़ा खुरच दिया उसके भैंस को पकड़ने के चक्कर में। लेकिन हमको रात में पता लगा नहीं। सुबह जब उठे तो पूरा दरवाज़ा खुरचा हुआ था उससे। तो यहाँ पर जंगली बाघ वगैरह तेंदुआ बहुत हुआ करते थे उस टाइम। और ये जो मकान है, जिनका ये मकान था, उनका नाम था श्री गोकुल सिंह सजवान। उनको हम दादाजी बोलते थे। हमारे बहुत प्रिय थे वो, बहुत प्यार करते थे हमको। छोटे छोटे बच्चे थे, छठवीं में पढ़ते थे। मेरी छोटी बहन तो स्कूल जाती शायद फर्स्ट या सेकेंड में, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे हम। तो ये उनका खेत था उस तरफ, ये सामने वाला, जिसमें हल लगाने आते थे। और फिर उसके बाद उसमें लगाते थे पाटा हमारे यहाँ पहाड़ी में उसको बोलते हैं जोल। तो हम उनके पीछे पीछे, उस हल के पीछे पीछे चलते रहते थे दादाजी साथ में। और उनको लास्ट में बोलते हैं हमको पाटे में बिठाओ, तो जोल में बिठाते थे। बड़े खुश होते थे हम उनके साथ में, बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ खेती होती थी, गेहूँ होते थे, कई चीज़ें होती थी इसमें। उस टाइम बात है, आज उनकी यादें बची हुई हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। शुरू से ही हम उनके साथ रहते थे, और दिन भर घूमते रहते थे उधर दादाजी साथ में। वो सामने उनका घर था, उसके पीछे। अब वो नहीं है, टूट गया, खंडर हो गया, और सब लोग और इधर उधर कहीं शिफ्ट हो गए।
और इस यहाँ पर रहने का, यहाँ हम अब सोच रहे कि इस झोपड़ी में यहाँ रहने क्यों आए। इसका कारण है, ये ऊपर ये छोटी सी अगर आप दीवार में दिखाई दे रही होगी, तो ये था इसका, इस जगह का नाम था, ये है 3rd बटालियन सशस्त्र सीमा बल, इसका हेडक्वार्टर था यहाँ पर। पिताजी मेरे उसमें काम करते थे, इसलिए ये सबसे नज़दीक जगह थी। इसकी जगह यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 200 मीटर को मुश्किल से। तो ये शुरू में हम इसमें आए, एक पिताजी का आने जाने नज़दीक था, और आसपास कोई इतने मकान थे ही नहीं उस टाइम। ये सब जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये आज का कंस्ट्रक्शन है। उस टाइम यहाँ कुछ नहीं होता था। चंबा चौराहे पे एक श्री राम मार्केट है, इसके इस तरफ ये सब कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेट्रोल पंप यहाँ पर हुआ करता नीचे। और उसके बाद हमारा पहला मकान था, और छानियाँ थी। छानियाँ मतलब ये ग्रीष्मकालीन जो घर हैं लोगों के, नीचे ग्राम गुल्डी, वो जो नीचे दिख रहा है नीचे ग्राम गुल्डी, उनके ग्रीष्मकालीन, तो वो गरीब गर्मियों में आ जाते थे। इनकी खेती यहाँ होती थी, तो उस खेती को क्या बीज बोने के लिए या कुछ रहने के लिए थोड़ी सी, उसके लिए अलग से यहाँ आते थे। उसके बाद वो लोग चले जाते और फिर हम यहाँ अकेले ऐसे रहते थे। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, नीचे एक मकान यहाँ पर देखो, एक छोटा सा ये खंडर हुआ पड़ा है, यहाँ पर भी लोग रहते थे। वो उनका नाम था महादेव सिंह सजवाण, भाई बोलते हैं उनको। अभी भी कहीं उनका गांव नीचे है, वहीं रहते हैं, लेकिन उस टाइम वो लोग भी यहाँ रहते थे। तो यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर थे एक निर्मल सिंह सजवाण। ये मकान एक्चुअली बाद में बनाया है इस तरह का। ये पुराना इसी तरह का मकान था, डबल स्टोरी था ये, सिलेट वाला मकान ऊपर से। ये बाद में इस तरह बनाया गया। तो वो लोग रहते थे इसमें शुरू हमारे में। कुछ एक अंकल जी थे SSB के, बागड़ी, क्या नाम था उनका, बागड़ी, वो भी रहते थे किराए पे, जो 2 मंजिल था, एक पार्ट में रहते थे। तो उस टाइम और कहीं घर नहीं होने की वजह से यहाँ पर रहे थे, यही एक खाली था। तो ये था यहाँ रहने का कारण। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ जंगल में ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ। तो ये है यहाँ की कहानी। तो आया था यहाँ वीडियो बनाने, और मुलाकात होगी पुरानी चीज़ों से। तो यहाँ की बहुत, ये खम्बा ये खम्बा नहीं था पहले, ये था मतलब, पर ये लकड़ी का हुआ करता उस टाइम। पुराने ज़माने में क्या होते, साल के खम्भे होते थे। तो ये मेरे सामने चेंज हुआ, और मैं इसमें चढ़ने का प्रयास करता था। छोटा था, मैं चढ़ जाता इसमें ऊपर तक, प्रैक्टिस करके डेली उस लकड़ी खम्भे में भी। बाद में ये लगा तो इसमें मैं फिसल जाता, तो कोशिश कर फिर मैं चढ़ने लग गया था ऊपर तक। तो ये बचपन की जो है। तो ये सामने जो मकान है, अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत सुंदर मकान था ये है प्रकृति, ये है जीवन। चक्कर घूम के वहीं आता है। तो जो चीज़ें पहले थी अब वो ख़त्म हो गई हैं, और नई नई चीज़ें बन गई हैं। तो ये सामने बहुत सुंदर सा मकान था, इसकी आज भी वो देखिए आप, तो पुरानी उसकी, ये देखिए सारे ये सब खेत थे, यहाँ सब खेत थे, और इनमें सब में कुछ ना कुछ फसलें उगाई जाती थी। और जो दादाजी हैं, उनका मकान वहाँ सामने, वहाँ कहीं खंडर है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। तो दादाजी बेचारे, उनसे बहुत प्यार था, बहुत। आज उनकी याद आ रही है। समय सब आदि ऐसी आती जाती।